दामोदर से संबंधित भी कोई लीला होगी, है ना। तो एक बार श्रीमती राधा रानी ने भी भगवान को रस्सी से बांध दिया था। वो लीला भी कार्तिक मास में ही, दामोदर मास में ही हुई थी, है ना। तो इसीलिए हम लोग दोनों तरह से बोलते हैं, जसोदा दामोदर और राधा दामोदर, है ना। तो विशेष ये लीला को सिर्फ जसोदा दामोदर की लीला को मैं बिल्कुल बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास में समय थोड़ा सा कम है ना। एक बार कार्तिक अमावस्या के दिन क्या होता है ये तो पता है कि नहीं? कार्तिक अमावस्या के दिन क्या होता है? दीपावली, है ना। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए श्री श्री जसोदा महारानी क्या कर रहे थे कि तो जो है श्रीमती जसोदा जसोदा महारानी जो हैं उनके कार्तिक अमावस्या के दिन सामान्यतः घर में जो माताएं रहती हैं वो सभी बिजी होती है ना, क्योंकि उनको कई सारे पकवान बनाने होते हैं सुबह से, है ना। शाम को पूजा करना है। तो जसोदा महारानी किस चीज में बिजी थी? क्योंकि अगले दिन जो है एक तो कार्तिक अमावस्या के दिन शाम को दीपावली दीपोत्सव होना है, दूसरे दिन जो है इंद्र की पूजा के लिए उन्हें ढेर सारा पकवान बनाने होते थे, है ना। तो महारानी जो है अपने कामों में व्यस्त हैं। कन्हैया ने दो बार तीन बार जाकर के उनको बोल दिया है कि भैया मुझे भूख लगी है ना। तो माताएं घर में कैसे रहती, छोटा बच्चा रहते ना, जब तक वो रोने नहीं लगे तब तक उनको भी काम से व्यस्तता जो है छूटती नहीं है ना। तब उन्होंने क्या किया, दो बार तीन बार जब जाकर के कन्हैया ने बोला तब उन्होंने सुना नहीं, जब ध्यान नहीं दिया तब कन्हैया ने कहा कि सारे ब्रह्मांड का अधिपति तुम्हारे घर में ऐसा घूम रहा है और तुम्हें जो है अलग अलग व्यंजन बनाने में लगे हुए हो। तब कन्हैया ने जो काफी जो माता इतना प्रयत्न करके और मक्खन और दही जो घर में अलग अलग मटकों में रखा हुआ था, कन्हैया ने जाकर के तो सब फोड़ दिया। ठीक है, फोड़ने के बाद में गुस्सा तो बहुत आ ही रहा था। तो बोलते ना कि भगवान की अगर भ्रुकुटी भी तन जाए, ठीक है ना, तो जो है प्रलय सा वातावरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अभी तो भगवान को क्रोध आ रहा है, क्रोध में ब्रह्मांड नष्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर माखन की मटकियां नष्ट हो रही हैं। ठीक है, अब मटकी फूट चुकी है, जितनी उनकी इच्छा हुई उतना उन्होंने माखन खा लिया। अब छोटा सा 3 वर्ष का बालक है ना, माखन खा रहा है तो कैसा खा रहा है, आधा मुंह में जा रहा है, आधा गाल पे लग रहा है, इधर पे लग रहा है ना। अब आप लोग आंख बंद करके सोचिए कि वो क्या छवि रही होगी कि आंख जो है भगवान ठुमक ठुमक चल रहे हैं, एक मटके फूटा हुआ पड़ा हुआ है उनके पास में, माखन रखा है और वहां से भगवान माखन निकाल निकाल के खा रहे हैं। कुछ मुंह में लग रहा है, कुछ उनके गालों पे लग रहा है, कुछ शरीर पर लग रहा है, हाँ। और अब इतना सारा माखन, इतने छोटे से कन्हैया सारा माखन तो उनसे खवाया नहीं। तो अब उन्होंने क्या किया, उनकी सेना को बुलाया। कौन सी सेना? 3 वर्ष की अवस्था में उनके पास में ग्वाल बाल की सेना नहीं थी, मगर वानर सेना उनके पास में कब से थी? त्रेता युग से थी, है ना। अब यहाँ पर जो है भगवान के वानर सेना वहां पर उपस्थित हो गई है और भगवान क्या कर रहे हैं कि माखन जो है वो उनके वानरों को खिला रहे हैं कि लो ये तुम भी खा लो, है ना। त्रेता युग में तुम लोगों ने खूब मुझे फल ला करके दिए, अब मैं उसका बदला तुम्हें माखन खिला करके चुकाऊंगा। तो यहाँ पर इतने में जो शोरगुल चल रहा है, किनका? वानरों का। भगवान ने मटकियां फोड़ी हैं, वो शोरगुल की ध्वनि कहाँ तक पहुंच चुकी है? अब पहुंच चुकी है वो जशोदा माई के कान में। यशोदा माई ने कहा कुछ तो गड़बड़ है ना। यशोदा माई आ चुकी है, उन्होंने देखा कि मेरा जो इतनी मेहनत को बर्बाद कर दिया गया है, जगह जगह पर मटकियां फोड़ फोड़ के रखी हुई हैं। अब जसोदा माई को
वात्सल्य जो था, जो यशोदा माई की जो वात्सल्य भक्ति थी, वो अब रौद्र भक्ति में परिवर्तित हो गई है ना। अब उनके हाथ में छड़ी आ चुकी है। अब सोचिए, जब भगवान प्रकट लीला की थी भगवान ने, उस समय यशोदा माई की अवस्था 80 वर्ष की थी, ऐसा श्रीमद् भागवतम बताती है। 80 वर्ष की अवस्था में भगवान उनके यहाँ पर प्रकट हुए थे। अब यशोदा माई जो है कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रही हैं, और कन्हैया बिल्कुल देख लिया है कि हाँ भैया, अब तो क्रोध जो है वो माता जी के नेत्रों में आ चुका है, नेत्रों में प्रकट हो रहा है। कन्हैया आगे आगे, यशोदा माई पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे, यशोदा माई पीछे पीछे, दौड़ रहे हैं। यशोदा माई की अवस्था भी कैसी है, 80 वर्ष की अवस्था है, परंतु फिर भी शरीर जो है वो थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा पुष्ट शरीर है, तो उनको दौड़ने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है ना। पसीना उनके माथे से छलक रहा है। उनके पास में पूरे गजरे में, बालों में जो गजरे लगे हुए हैं, उनके जो फूल हैं, वो फूल इधर उधर मतलब गिरने की स्थिति में हो रहे हैं। ये सब भागवतम में वर्णन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एक एक श्लोक इसका बहुत मतलब विस्तृत वर्णन है इन सब चीजों का, है ना। तो हमारे आचार्यों ने तो सिर्फ इसी बात पर, एक सत्यव्रत मुनि है, पूरी जो ये जो लीला है ना, दामोदर लीला, उसके लिए उन्होंने 8 श्लोकों में क्या किया हुआ है, एक दामोदर अष्टक की रचना की हुई है। और इसी दामोदर अष्टक के ऊपर हमारी परंपरा के जो आचार्य हैं श्रील सनातन गोस्वामी, उन्होंने उन 8 श्लोकों के ऊपर टिप्पणी की हुई है, उस पर टीका लिखी हुई है। तो सोचिए वो 8 श्लोक कितने महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें एक बहुत वरिष्ठ आचार्य बोलना भी उनके लिए वो होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बाद में उनका मतलब सेकंड लाइन में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि 6 गोस्वामी थे, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यशोदा माई पीछे पीछे दौड़ रही हैं। अंततः जो कन्हैया जो हैं वो उनके हाथ में आ जाते हैं। यशोदा माई उन्हें बोलती हैं कि तुम बहुत ज्यादा अब मस्तीखोर हो गए हो, हैं? मस्तीखोर नंद किशोर है ना। तो अभी क्या हो गया है कि यशोदा माई ने भगवान को पकड़ लिया है, और उखल समझते हैं आप लोग, है ना। सब गांव के अपन तो उखल तो सब समझते हैं। कल मैं एक जगह कथा कर रहा था, तो उसमें करीब 70% लोगों को उखल के विषय में पता नहीं था है ना। तो जो है उखल में भगवान को बांधने की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो गई है। अब भगवान वहां पर बंधने जा रहे हैं, मगर किससे? यशोदा माई ने रस्सियां मंगा ली हैं। छोटा सा कन्हैया, छोटा सा उखल, थोड़ी सी रस्सी उठाया, बांधने के लिए जब प्रयास किया, तब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। हाँ, और जब रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी है, तो जिनके घर में 9 लाख गैया जिनके घर में हो, तो उनके घर में क्या रस्सियों की कमी होगी, है ना। आवाज दी गई, दूसरी रस्सियों को बुला लिया गया, रस्सियों को जोड़ा गया, दोबारा से बांधने का प्रयास किया गया है, मगर कन्हैया नहीं बंधे। फिर वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, फिर और रस्सियां जोड़ी गई, 2 अंगुल छोटी पड़ी, और रस्सी जोड़ी गई, 2 अंगुल छोटी पड़ी। इस तरह से पूरे जो है गोकुल से रस्सियां आ गई यहाँ पर, मगर अभी भी कन्हैया के पास में 2 अंगुल छोटी पड़ गई, है ना। कन्हैया देख रहे हैं कि माता यशोदा हार मानने को नहीं है ना। जिस समय वो रस्सियां बांध रही हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं तो कन्हैया को बांध दूंगी, मगर आखिर क्षण में उन्होंने बोला कि बस कर कन्हैया, अब तो बंध जा, है ना। अभी तक उन्होंने क्या बोला कि अब तो मैं बांध दूंगी, है ना, मगर आखिरी में जब थक गई, तब उन्होंने क्या कहा, बस कर कन्हैया, अब तो बंध जा। और भगवान किससे बंधते हैं?
किससे बनते हैं बताइए? भगवान जो है वो प्रेम से बंध जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान वो जब माँ के मन में उमड़ गया है, तब भगवान प्रेम भक्ति के द्वारा बंधे गए। वो रस्सी से नहीं, वो प्रेम की भक्ति से बंधे हुए हैं, है ना। बोलिए श्री श्री जसोदा दामोदर की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो इस तरह से भगवान जो है वो प्रेम की जो रस्सी में बंध गए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है श्री श्री जसोदा दामोदर की लीला हुई। बाद में जसोदा जी तो इनको रस्सी में बांध दिया और वो अपने काम में लग गई। भगवान ने बोला मैया तो अपने काम में लगी, मगर मेरा तो एक क्षण भी बिना काम के नहीं निकलना चाहिए, है ना। वो रस्सी में बंधे बंधे भी उनको याद आ गया कि हमारे आंगन में कुबेर के 2 पुत्र खड़े हुए हैं वृक्ष बन के, हैं यमल के वृक्ष बन के 2 पुत्र खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा मैया तो काम में लग गई हैं, मगर हमें फ्री नहीं बैठना है ना। आजकल क्या होता है, उनका सब चीज काम जल्दी जल्दी कर लो, फिर हमें फ्री बैठना है। और भगवान क्या बोलते हैं कि अपने को फ्री नहीं रहना है ना। तो भगवान ने कहा कि वे जो 2 वृक्ष खड़े हुए हैं, अब इन वृक्षों को मुक्ति दी जाए। भगवान उस ऊखल को घसीटते घसीटते लेकर के गए हैं और उन यमलार्जुन के पेड़ों के बीच में से उसको फंसा करके निकले हैं और वो पूरे के पूरे पेड़ को धड़ाम, है ना। तो इस तरह से उन्होंने वो यमलार्जुन के पेड़ को गिराया और गिराते से ही उसमें से 2 देव स्वरूप कुबेर के 2 पुत्र जो थे, क्या नाम था उनका, किसी को नाम याद है? नहीं हैं? मणिग्रीव और नलकुबेर, ठीक है ना। ये 2 उनके पुत्र थे और इन पुत्रों को नारद जी के श्राप से पेड़ बना दिया गया था, है ना। तब भगवान ने वहां पर अपने भक्त के वचन को रखते हुए, क्योंकि नारद जी ने बोला था कि जब भगवान स्वयं आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा, है ना। तो भगवान जब आए, अब वो भी प्रार्थना करते रहे कि अब तो भगवान 3 साल हो गए, अब तो देख लो हमारी तरफ कम से कम, है। हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहे, सब जगह देख रहे हो बस, सब मामा मौसियों का ही उद्धार चल रहा है अभी सिर्फ। हमारा उद्धार कब होगा? तब भगवान ने जो है जा करके और किनका उद्धार कर दिया? नलकुबेर और मणिग्रीव का, ठीक है। बोलिए दामोदर भगवान की।